पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ एनसीपी ने की एक्शन की मांग। अजीत पवार समेत शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के खिलाफ अयोग्यता याचिका विधानसभा के स्पीकर के पास भेजी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, शपथ लेते ही अयोग्य हो गए सभी विधायक, केंद्रीय चुनाव आयोग को हमने सूचित किया। पार्टी में टूट को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हम जनता के बीच जाएंगे। सुप्रिया सुले ने कहा, अजीत पवार का फैसला उनका अधिकार, लेकिन खुशी होगी वो पार्टी में वापस लौट आए। एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ ने कहा, अभी 9 विधायकों के खिलाफ स्पीकर को याचिका दी है, बाकी विधायक भी अगर नहीं लौटे तो उन्हें भी छोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में हुआ है भारी उलटफेर। शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 और विधायक शिंदे सरकार में हुए शामिल। छगन भुजबल, दिलीप वालसे, पाटिल, हसन मुशर्रफ ने ली मंत्री पद की शपथ। अजीत पवार को वित्त और राजस्व मंत्रालय मिल सकता है। महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय, मत्स्य पालन और कपड़ा मंत्रालय जैसे मंत्रालय भी एनसीपी के मंत्रियों को मिल सकते हैं। शपथ लेने के बाद बोले धनंजय मुंडे, शरद पवार आज भी हमारे नेता और आगे भी रहेंगे। अघाड़ी छोड़ने की वजह अजीत पवार बताएंगे। एनसीपी पर अजीत पवार ने ठोका दावा, कहा एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, एनसीपी का नाम और निशान हमारा। अजीत पवार की 2 टूक, नागालैंड में जब बीजेपी के साथ जा सकती है एनसीपी तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार और तेजी से होगा काम। आज महाराष्ट्र के सतारा जाएंगे शरद पवार, पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान को देंगे श्रद्धांजलि। भतीजे की बगावत पर बोले शरद पवार, इसका अंदेशा मुझे पहले से था, लेकिन जो हुआ उसकी चिंता नहीं है। शरद पवार ने कहा, अजीत पवार के साथ तसली एनसीपी नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने भी मुझे धोखा दिया। एनसीपी ने जितेंद्र आहवाड़ को नियुक्त किया नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक। पहले अजीत पवार थे नेता प्रतिपक्ष। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी एकता पर उठाए सवाल, पूछा कि कैसा ऑपोजिशन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, अब भ्रष्टाचारियों के दाग धुल जाएंगे। सोनिया गांधी ने सियासी हालात पर शरद पवार से बात की, समर्थन का दिया भरोसा। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा कुछ दिनों महाराष्ट्र को मिलेगा नया सीएम। एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक ठहराए जाएंगे अयोग्य। मुंबई में कई जगहों पर लगाए गए अजीत पवार के समर्थन वाले पोस्टर, शपथ लेने के लिए दी गई बधाई। अजीत पवार के डेप्यूटी सीएम बनने पर एनसीपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। महाराष्ट्र के जलगांव में जश्न मनाया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज हुई। आज कानून और न्याय की संसदीय समिति करेगी बैठक, विधि आयोग की बुलाई बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी का किया समर्थन, कहा एक समान कानून लागू होने से देश होगा मजबूत, बीएसपी नहीं करेगी इसका विरोध। यूसीसी को लेकर बोले अखिलेश यादव, नोटबंदी और 2000 के नोट बंद करने को लेकर बीजेपी के पास जवाब नहीं, इसलिए उठाया ये मुद्दा। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संसद के मानसून सत्र को लेकर हो सकती है बैठक में चर्चा। राजस्थान को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेदों को लेकर हो सकती है बैठक में चर्चा। सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी मिलने की अटकलें। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मिले राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा। बैठक के बाद ओवैसी ने कांग्रेस पर तंज कसा। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर लिखी किताब का होगा विमोचन। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव करेंगे किताब का विमोचन। कर्नाटक विधानमंडल के आज से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार। चुनावी गारंटी को लेकर सिद्धारमैया की सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। तेलंगाना के खम्मम में राहुल गांधी की जनसभा, केसीआर पर साधा निशाना। बीआरएस को बीजेपी रिश्तेदार समिति बताया। हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, पिछले विधानसभा चुनावों में तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को 19 सीटें दी थी, जिसमें से 12 विधायक टीआरएस पार्टी को बिक गए। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने गिनवाए मोदी सरकार के काम, कहा 68,000 से ज्यादा शिल्पियों को दिया 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों के आवास बनवाए। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, विष्णुपुर के बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में 2 ग्रामीण स्वयंसेवकों की मौत। मणिपुर के विष्णुपुर चूरा चांदपुर पहुंचे सीएम एन बीरेन सिंह, पहाड़ी इलाकों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। लखनऊ एटीएस ने धर्मांतरण के एक रैकेट का पर्दाफाश किया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, घर के पास से 2 से 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में टीचर पर नाबालिग को बहकाने और स्कूल जाते समय गायब करने का आरोप, छात्रा का तीसरे दिन भी कोई पता नहीं लग पाया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदायों में तनाव, झड़प के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया। कावड़ मेले को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी ने अहम बैठक की, बोले कावड़ मेला हमारे लिए हमेशा से ही चुनौती भरा रहा है, इसके लिए हम सभी तैयार हैं। हरिद्वार में की गई गंगा आरती, बड़े पैमाने पर जुटे लोग। फ्रांस में दंगे को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की बैठक, हालात से निपटने को लेकर बैठक में हुई चर्चा। स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन, पाकिस्तान से स्वीडिश राजनयिक कर्मचारियों को निकालने की मांग की। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से लॉर्ड्स टेस्ट जीता, 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त।
बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान, रेणुका सिंह, ऋचा घोष बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह और विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने की मांगी मंजूरी। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया, राशिद खान की हुई टीम में वापसी। भारत ने जीता एशिया ओशनिया IC रॉड लेवल जूनियर चैलेंज, वर्ल्ड फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुग्राम में संपर्क से समर्थन महाअभियान के तहत क्रिकेटर शिखर धवन से की मुलाकात, कई मुद्दों पर दोनों के बीच हुई चर्चा।